हमारा तो रजिस्ट्रेशन जो है हरियाणा का है, क्या हम दिल्ली में प्रैक्टिस कर पाएंगे? हमारा तो रजिस्ट्रेशन जो है छत्तीसगढ़ का है, राजस्थान का है, क्या हम मुंबई में प्रैक्टिस कर पाएंगे? तो ये क्वेश्चन जो है बहुत स्टूडेंट्स के होते हैं, जिसका जवाब उनको पता नहीं होता। तो इस वीडियो में मैं आपको इसका जो है प्रोसेस बताऊंगी। इसकी कुछ फ़ीस भी लगती है, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिए। फिर सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल को पकड़ लेते हैं। सपोज़ कोई स्टूडेंट है जो हरियाणा का है, ठीक है, लॉयर है, वो हरियाणा का है, हरियाणा में रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, स्टेट बार काउंसिल हरियाणा में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लेकिन अब बिल्कुल से माइंड चेंज हो गया है कि अब वो चाहता है या चाहती है कि दिल्ली में मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, दिल्ली के हाई कोर्ट में या कहीं भी, मतलब हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं प्रैक्टिस, लेकिन पहले शुरुआत तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही होती है। कोई भी रीज़न हो सकता है वो दिल्ली में ट्रांसफ़र हो गए हों, मकान ले लिया हो, या फिर वैसे ही वो जो है किसी एडवोकेट के अंडर दिल्ली में ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं। अब हरियाणा से ट्रांसफ़र कैसे लिया जाए दिल्ली में, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है स्टेट बार काउंसिल में। तो एडवोकेट एक्ट 1961 सेक्शन 30 ये कहता है कि जो एडवोकेट है, वो जो बीसीआई की गाइडलाइंस जारी की गई हैं, सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग कोई भी जो एडवोकेट है वो कहीं भी प्रैक्टिस कर सकता है, उसको छूट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब इसमें जो है आपकी 3500 रुपये के आसपास फ़ीस लगेगी, जो आपको जमा करनी पड़ेगी। कहाँ? जहाँ आप नया रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, यानी ट्रांसफ़र करवा रहे हैं आप। मैंने एक एग्जांपल बताया, आप हरियाणा से दिल्ली में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, हरियाणा से दिल्ली में ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, तो ट्रांसफ़र फ़ीस जो लगेगी वो दिल्ली के अंदर लगेगी। ठीक है, 3500 रुपये का आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, वहाँ 3500 रुपये आपको जमा कराने पड़ेंगे। इसमें जो है प्रोसेस क्या क्या है, आपको जो है आपको जाना पड़ेगा बार काउंसिल में। कहाँ की? हरियाणा की बार काउंसिल में जाना पड़ेगा, वहाँ से फॉर्म लेना पड़ेगा, वो फिल करना पड़ेगा। ट्रांसफ़र ऑर्डर आएगा उनका, ट्रांसफ़र के लिए एक फॉर्म होता है, वो आपको जो है फिल करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपका ट्रांसफ़र होगा। अच्छा, जो आपने सारे सर्टिफिकेट लगाए थे, कब लगाए थे? स्टेट बार काउंसिल यानी हरियाणा, जो एग्जांपल मैं ले रही हूँ, हरियाणा बार काउंसिल में जो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, फ़ोटोकॉपी लगाई थी, सारे आपने डीडी लगाए थे, डिमांड ड्राफ्ट 1100 का, 500 का, जो भी लगाया था आपने, वो सारी जो है आपके पास पेपर्स होंगे, आपने फ़ोल्डर बना रखा होगा, वो फ़ोल्डर भी आपको जो है वो भी आपको ले जाना है और दिखाना है, और उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी भी में भी दे कैन रिक्वायरमेंट हो सकती है। फिर इसके बाद जो है आपका ट्रांसफ़र हरियाणा टू दिल्ली होगा, लेकिन वो इमीडिएटली नहीं हो जाएगा। इमीडिएटली आई मीन 3 साढ़े 3 महीने आपके लग जाएंगे, 3 साढ़े 3 महीने। ठीक है, फिर इसके बाद आप क्या करेंगे? आप जाएंगे दिल्ली यानी दिल्ली में आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, दिल्ली में आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वहाँ पे एक, मतलब इसके लिए अलग अलग हर बार काउंसिल में, हर स्टेट की बार में जो है रिजोल्यूशन कमेटी होती है। तो रिजोल्यूशन कमेटी जो बिठा रखी है, अलग डिपार्टमेंट होता है इनका। रिजोल्यूशन कमेटी जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेगी। आपका जो ट्रांसफ़र लेटर है, जो ट्रांसफ़र लेटर आपने वहाँ लगाया था हरियाणा में, वो वहाँ से यहाँ रेफ़र करेंगे। ठीक है, वहाँ से सारी आपकी जो जितनी भी प्रतिक्रियाएँ होंगी, जितनी भी चीज़ें होंगी, रजिस्ट्रेशन वगैरह, वो वहाँ से ओके करेंगे जी, यहाँ से जो है सारा सत्यापित कर दिया गया है, ये जो रजिस्ट्रेशन है ये यहाँ का है। और ट्रांसफ़र लेटर जब वो वहाँ से ओके कर देंगे, तब जाके यहाँ से आपको जो है आपको ट्रांसफ़र लेटर मिलेगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ से जो है आपको कैसे मिलेगा? आपको जो ये आपके पास कुछ होना चाहिए ना, कुछ होना चाहिए। इसके लिए एनओसी लगती है, बेसिकली एनओसी, नॉट ऑब्जेक्शन। इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। जो आप एनओसी जमा करोगे, मेन चीज़ ये है। और उसमें जो है आपको एक ट्रांसफ़र लेटर मिल जाएगा। ट्रांसफ़र लेटर में जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हरियाणा टू दिल्ली आपका हो जाएगा। अब इसका जो पूरा प्रोसेस है 2 से 3 महीने, 3 साढ़े 3 महीने में हार्डली आपका जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा, और आप जो है कहीं भी प्रैक्टिस यानी कि दिल्ली में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हो। इसकी मेंबरशिप फ़ीस होती है, मेंबरशिप फ़ीस आपको देनी पड़ेगी दिल्ली में। ठीक है, इसमें जो है आपका 2-2.5 हज़ार रुपये, 3 हज़ार रुपये, 3500 रुपये तक भी होती है कई जगह।
तो रजिस्ट्रेशन मेंबरशिप फ़ीस, ठीक है, यहाँ पे कुछ वोटिंग वगैरह चलती है, उसके मेंबर आप बन जाते हो और वोट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, तो वो मेंबरशिप फ़ीस आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। 3500 रुपये आपको दिल्ली में, मैंने बताया ना, आपको देने पड़ेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे और बन जाता है कि भाई आप मल्टीपल कहीं आप दूसरे कोर्ट में भी आप चाहते हो कि भाई मेंबरशिप लेना चाहता हूँ, मेरा यहाँ भी काम पड़ता है, मेरा हरियाणा में भी काम पड़ता है, मेरा दिल्ली में भी पड़ता है, मेरा मुंबई में भी पड़ता है, तो क्या आप मल्टीपल मेंबरशिप ले सकते हो कोर्ट की? यस, आप ले सकते हो। इसके लिए फिर वही फ़ीस देनी पड़ेगी आपको मेंबरशिप की। आप जितनी जगह के आप जो है जितनी जगह के मेंबर बनना चाहते हो बन सकते हो, प्रैक्टिस वहाँ भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे जो भी फ़ीस निर्धारित करी गई है वो फ़ीस आपको वहाँ पे पे करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, उसका फॉर्म भरना पड़ेगा, जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो मोटा मोटा जैसे कि मैंने आपको थंबनेल में बताया है कि आपका, अगर आपने कहीं का भी रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, मुंबई का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, दिल्ली में आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आपको छूट है सेक्शन 30 के अंतर्गत एडवोकेट एक्ट 1961 में, ठीक है। कोई भी इसमें बाउंडेशन नहीं है और आप कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि कई बार करना पड़ जाता है एक ही स्टेट में, हो सकता है मे भी कुछ भी कारण हो सकता है, उसका कोई भी रीज़न हो सकता है ट्रांसफ़र करने का, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है, इसमें थोड़ी सी आपकी फ़ीस लगेगी और वो जो है आपको एनओसी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, जिसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा। वहाँ की स्टेट बार काउंसिल वहाँ आपको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगी। आपका जो है ट्रांसफ़र लेटर बन जाएगा, ट्रांसफ़र लेटर आपका जमा हो जाएगा। जिस बार काउंसिल में आप जो है प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसमें आपको जो है, आपको फ़ीस के बाद आपके पास कोरियर से जो आपका जो ये एनओसी है, यानी कि आपका जो ये लेटर है, ट्रांसफ़र ऑर्डर जो दे दिया गया है, ट्रांसफ़र ऑर्डर, इट्स ओके कि ये इनके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल राइट है, कुछ भी इसमें गलत नहीं है, सारा एफिडेविट वगैरह सब कुछ चेक कर लिया गया है, इन्होंने जो फाइल लगाई थी ये भी चेक कर ली गई है, ये अगर यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इसमें हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, ये सब कुछ, मतलब इसका मतलब यही है। और आपका जो है रजिस्ट्रेशन दिल्ली के अंदर हो जाएगा, कहीं भी हो जाएगा, जहाँ भी आप चाहते हैं। स्टूडेंट्स या लॉयर या एडवोकेट्स, आपसे विनती है मेरी, इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आप तक नॉलेजेबल वीडियोस में पहुंचा सकूं और मैं आपकी हेल्प कर सकूं। मुझे हेल्प देने का मौका दीजिए। और इसके अलावा इस वीडियो में और कुछ भी नहीं, बस आपका उस बार से जो है, उस स्टेट बार काउंसिल से आपका नाम हट जाएगा जहाँ से आप चाहते हैं हटाना, और जिस बार काउंसिल में, यानी जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बार काउंसिल है वहाँ पे आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वहाँ पे आपका नाम चढ़ जाएगा। थैंक यू सो मच।